हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। गाइस, उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे हम आपके लिए लेके आते हैं ऑन डेली बेसिस आईटी जेईई नीट के फिजिक्स पीवाईक्यू के साथ साथ कंटेंट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। गाइस ठीक है, अभी जो हमारा पीवाईक्यू में चल रहा है डिस्कशन, दैट इज ऑन न्यूटन मैकेनिक्स। गाइस ऑलरेडी हमने 4 लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे, आप जाके वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ले रखा है भाई। Let's see the first question. Question says two billiard balls of the equal mass 30 gram strike a rigid wall with the same speed of 1 knot 8 किलोमीटर पर आवर एज वन इन द फिगर आपको बताया है, बट एट डिफरेंट एंगल्स दे रखे हैं आपको। इफ द बॉल्स गेट रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड देन द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्सेस इम्पार्टेड टू द वॉल ए एंड वॉल बी बाय द वॉल अलोंग एक्स डायरेक्शन आपको बताना है। ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन ही आस्क्ड जेईई मेन 2021 का। ठीक है, डायग्राम यहाँ पे बना के दिए। ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है √2:1, सेकंड ऑप्शन 1:√2, थर्ड ऑप्शन 2:1, फोर्थ ऑप्शन 1:1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं। सो लेट्स सी दी कॉन्सेप्ट गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपका कॉन्सेप्ट क्या है, अपने को क्या निकालना है, इम्पल्स निकालना है। इम्पल्स होता है क्या बेटा, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारे पास बेटा फार्मूला यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बॉल ए की बात करेंगे बेटा। अगर मैं बॉल ए की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो बॉल ए सीधा आ रही है और वापस उसी वेलोसिटी से वापस जा रही है। तो इसमें जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम आएगा फर्स्ट केस में बेटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मास तो सेम है बेटा दोनों का। ठीक है, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, -u। ठीक है, नेगेटिव एक्स में है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव एक्स में है। ठीक है, तो आपका चेंज जो आएगा, जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम आएगा वो माइनस आई कैप में आएगा। दैट वुड बी इक्वल टू माइनस का 2m u i कैप। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा बेटा डेल्टा P1 की वैल्यू। ठीक है, अगेन अगर मैं बॉल बी की बात करूं बेटा, तो यहाँ पे एंगल आपको दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, तो अगर डेल्टा पी लिखूं मैं बेटा, तो यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पे जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम आएगा ओनली एक्स एक्सिस में आएगा, वाई में कोई चेंज इन लीनियर मोमेंटम नहीं आएगा। और इसका जो चेंज आएगा दैट इज माइनस का 2m u cos थीटा, अगर कोई एंगल दे रखा है तो। ठीक है, और कौन सी एक्सिस बेटा, आई कैप। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको 45 दे रखा है, तो आप वहां पे पुट कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एफबीडी आपको बना के बता देता हूँ बेटा। ठीक है, बॉल यहाँ पे जो है यू रफ्तार से आ रही है, वापस यू रफ्तार से ऐसे जा रही है। ठीक है, तो बेटा आते वक्त इसका जो कंपोनेंट होगा यू का एक्स एक्सिस में, दैट इज यू कॉस 45। ठीक है, ओके, और एक कंपोनेंट ऐसे वर्टिकल आएगा बेटा वाई डायरेक्शन में, दैट इज यू साइन थीटा, बोले तो यू साइन 45 डिग्री। ठीक है, जाते वक्त बेटा जब वापस जाएगी तो फिर से क्या कंपोनेंट आएगा इसका, है ना, इसका यू का यू कॉस 45। ठीक है, और इसका फिर से एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेटा आएगा यू साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, दोनों के दोनों वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन के, यू साइन 45 यू साइन 45, एक ही डायरेक्शन में तो चेंज लोगे तो क्या हो जाएगा, इनका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ आपको कौन सी एक्सिस में आएगा बेटा, एक्स एक्सिस में आएगा, तो डबल हो जाएगा 2u cos 45 डिग्री। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 45 दे रखी है, वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा P2 जो आ जाएगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 2mu डिवाइडेड बाई √2। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/√2 होती है। ठीक है, ये आपका आई कैप। ठीक है, अब हमसे इम्पल्स पूछा है तो हम यहाँ पे इसका क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो J1 कितना हो जाएगा 2mu, और J2 आपका कितना आया यहाँ पे 2mu डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, दोनों का रेशियो ले लीजिए बेटा। J1 डिवाइडेड बाई J2 इक्वल टू हो जाएगा 2mu डिवाइडेड बाई 2mu डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, ये गेट कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा √2 और नीचे बचेगा 1। तो 2/√2 रेशियो 1 इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो बेटा आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सोल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सेज अ पार्टिकल ऑफ मास m is suspended from a ceiling through a string of length l दे रखा है। द पार्टिकल मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r such that r is equal to l/√2 दे रखा है। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी। ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन अगेन आस्क्ड इन जेईई मेन 2021 का। ये दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट है 2√rg, सेकेंड ऑप्शन स्क्वायर रूट rg, थर्ड ऑप्शन स्क्वायर रूट 2rg, थर्ड फोर्थ ऑप्शन दे रखा है सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रूट rg/2। ठीक है, तो ये अपने ऑप्शन है बेटा। सो लेट्स
ओके, सो लेट्स सी दी बेटा कॉन्सेप्ट, ठीक है, सोल्यूशन। तो यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, सीलिंग दे रखा है भाई, ठीक है, और यहाँ से लटक रहा है एक मास एम, ठीक है, इस धागे की स्ट्रिंग की लेंथ जो है आपको दे रखा है ऑलरेडी एल, ठीक है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में ऐसे घूमेगा बेटा, तो मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन जो है ऐसे बना देता हूँ, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे पार्टिकल जब ऐसा आएगा फिर यहाँ पे भी जाएगा, ठीक है, तो ऐसे गोल गोल घूम ऐसे घूमता रहेगा बेटा, ठीक है, ऐसे आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ये कर रहा है। इसकी लेंथ आपको दे रखा है एल, यहाँ से एंगल थीटा बनेगा और सेम एंगल यहाँ से भी थीटा बनेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब मान लो इस सर्कुलर पाथ की, इस सर्कुलर की जो रेडियस है दैट इज आर मान लो बेटा, ठीक है, ये कितना है रेडियस आपका आर, ठीक है, ऐसा। अब बेटा स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में क्या लगेगी, टेंशन लगेगी, यहाँ पे थोड़ा सा एफबीडी बनाते हैं बेटा, यहाँ पे टेंशन लगेगी, और ये मास है एम है, ठीक है, ऑलरेडी दे रखा है, तो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, एम जी लगेगा बेटा, ठीक है, एम जी हो गया। इसके अलावा अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, अब यहाँ पे टेंशन ऐसा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर वर्टिकल कंपोनेंट में इसकी ब्रेक करूँ, तो अगर ये एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ से एंगल ये भी क्या बनेगा, थीटा, अल्टरनेटिव एंगल प्रॉपर्टी लगा रहा है, तो टी के यहाँ पे कंपोनेंट आएगा, एक इधर आएगा टी कॉस थीटा, ठीक है, और एक अंदर जाएगा कितना, टी साइन थीटा, ठीक है। अब बेटा ये जो टी साइन थीटा है ना, किसको बैलेंस करेगा, क्योंकि सर्कल में घूम रहा है, तो सर्कल में घूमने के लिए आपको पता है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम यहाँ पे लगाएंगे बाहर की तरफ, ठीक है, कितना लगेगा, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी हो जाएगी बेटा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हम इसी फ्रेम में बैठ के जो है इस चीज को सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ठीक है, तो हम यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहे हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है बेटा, टी साइन थीटा, ठीक है, तो टी साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा वर्टिकल जो कंपोनेंट है दैट इज टी कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी, यहाँ से बनेगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। बेटा दोनों को भाग लगा दो, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 कर दो, तो हमारे पास बन जाएगा टेन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी आर, एम ने एम को मार दिया, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो आपके पास कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी, ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से निकल के आ जाए। ओके, सो अब यहाँ पे अपने को चाहिए बेटा थीटा की वैल्यू, अगर हमें थीटा मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल देखें, ये ट्रायंगल आपका यहाँ पे बन रहा है, ध्यान से देखो अगर डायग्राम को, तो ये हमारे पास एल है, और यहाँ पे एंगल आपका थीटा बन रहा है, और ये आपका रेडियस है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला पार्ट क्या बनेगा बेटा, ध्यान से देखिए, ये बेस बनेगा, ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा यहाँ पे, और ये क्या बनेगा आपका हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं साइन थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बोले तो आर डिवाइडेड बाई एल। बेटा आर की वैल्यू आपको दे रखा है एल के टर्म्स में, कितना दे रखा है, एल बाई रूट टू, ठीक है, और पहले से नीचे एक आर एल बैठा हुआ है, तो एल से एल मर जाएगा, तो हमारे पास जो साइन थीटा आ जाएगा दैट वुड बी 1/√2, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकल आई, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं बेटा क्या, कि हमारे पास जो थीटा हो जाएगा, जो थीटा हो जाएगा दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू 45, ठीक है, हमारे पास थीटा 45 आ जाएगा, तो यहाँ पे बेटा लिख देंगे अपन टेन 45 इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी, क्लियर है। तो यहाँ से बेटा हमारे पास 1045 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वी स्क्वायर हो जाएगा आपके पास आर जी, तो वी इक्वल टू आपके पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर जी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा स्क्वायर रूट आर जी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर जो होने वाला है दैट इज ऑप्शन सेकंड, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर सेकंड, ठीक है। तो आई होप सोल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलिए मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Okay, so let's see the next problem. Problem says the coefficient of static friction between two blocks is 0.5 दे रखा है and the table is smooth। जहां पे रखे हुए दोनों ब्लॉक वो टेबल क्या आपकी स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। The maximum horizontal force that can be applied to move the blocks together is, मतलब horizontal force की अपने को वैल्यू निकालना है, वो मैक्सिमम वैल्यू जिससे दोनों के दोनों ब्लॉक क्या करें, साथ साथ मूव करें बेटा, विदाउट एनी रिलेटिव मोशन, ठीक है। जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेईई मेन 2021, ठीक है। ये हमारे पास एनईटी टाइप बोले तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन है गाइस। तो चलिए देख लेते हैं बेटा इसका की कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन, ठीक है।
तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे समझ, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास दो ब्लॉक दिए हुए हैं, एक 1 kg का, नीचे आपका 2 kg का। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन आपका 0 दे रखा है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे सबसे पहली बात जो आपको केयर करनी पड़ती है ऐसे क्वेश्चन में, अपने को चाहिए एफ की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो वैसे भी आपको ट्रिक भी बता सकता हूँ, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू इंटू मास टोटल इंटू जी। तो यहाँ से अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर आपसे नीचे वाले पे क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, आपका डायरेक्ट आंसर बेटा आ जाएगा, ठीक है। 0.5 म्यू की वैल्यू दे रखा है, टोटल मास आपका 3 हो जाएगा, जी की वैल्यू आपके पास 10 हो जाएगी। तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल फोर्स हो जाएगा दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन, ठीक है। सो ये आपका ट्रिक से भी डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट अगर समझे बेटा और थोड़ा डिटेल में एफबीडी बना के, ठीक है, तो हमारे पास आंसर हो चुका है। आंसर लाना हमारा मकसद नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट समझ आपको आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, अगर आपको शॉर्ट में आंसर चाहिए बेटा तुरंत, है ना, हॉरिजॉन्टल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू सो दैट बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, म्यू इंटू एम टोटल मास है और जी आपको ग्रेविटी है, ठीक है। तो ये दे रखा है ऑलरेडी, वैल्यू पुट करो, आपके सामने आंसर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, अब बेटा यहाँ पे थोड़ा सा अगर एफबीडी बना के समझाऊं मैं आपको, ठीक है, तो ध्यान से देखो, थोड़ा समझते बेटा इसके कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले हमें वो ब्लॉक ढूंढना है जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है। तो बेटा ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये वाली सर्फेस कैसी फ्रिक्शन वाली है, ठीक है। तो अब देखो बेटा, ऊपर वाले पे तो हम कोई फोर्स लगा नहीं रहे हैं, तो ऊपर वाले को कौन चलाएगा, ऊपर वाले को सिर्फ फ्रिक्शन चलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या तलाशना पड़ता है, सबसे पहले उस ब्लॉक को ढूंढो जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है। तो ऊपर वाले पे सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है, तो बेटा ऊपर वाले का अगर मैं एफबीडी बनाऊं, यहाँ पे बात समझ आ रही है, तो बेटा इसका जो है यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, एफ आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू एन, ठीक है। और म्यू की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, मास आपको दे रखा है यहाँ पे 1 kg। अब इसका जो है हम निकाल लेंगे ए मैक्स, ठीक है। हमें इसका जो है मैक्सिमम एक्सीलरेशन यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसका मैक्सिमम बेटा ए मैक्स की वैल्यू, ठीक है। ए मैक्स कितना आ जाएगा, म्यू कितना है आपका 0.5 इंटू एन कितना है, एमजी बोले तो 1 इंटू 10 और डिवाइडेड बेटा 1 किलो मास दे रखा है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्सीलरेशन जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाई मास, फोर्स डिवाइडेड बाई मास, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका मैक्सिमम एक्सीलरेशन चाहिए होगा टू मूव टुगेदर, ठीक है। इससे कम होगा तो भी चलेगा, इससे ज्यादा हो जाएगा तो ब्लॉक जो है टुगेदर मूव नहीं करेंगे, वो रिलेटिव मोशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, मेरे पास ये आपका 1 kg ब्लॉक का क्या था, एपीडी था, जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है, तो बेटा इसको फ्रिक्शन ही तो चलाएगा, आगे की तरफ इस पे लगेगा, ठीक है। अगर सेकंड का मैं बनाऊं यहाँ पे एफबीडी बेटा, ठीक है, तो सेकंड वाले के यहाँ पे एफबीडी कैसे बनेगा, नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये है आपका 2 किलो का, ठीक है। यहाँ पे फोर्स लग रहा है आपका कितना, एफ, ठीक है। अब इस पे जो है पीछे फ्रिक्शन लगेगा, एफ आर, ठीक है। अब बेटा इसका एक्सीलरेशन कितना, मैक्सिमम एक्सीलरेशन वही होगा क्योंकि टुगेदर मोशन कराना है, तो कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें इक्वेशन सेट करूं तो कितना हो जाएगा, एफ माइनस एफ आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ और यहाँ पे एफ आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, म्यू इंटू एन, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास 5 न्यूटन, और यहाँ पे आपको 10 दे रखा है, तो एफ इक्वल टू कितना होगा, 10 प्लस 5, तो आंसर कितना आएगा बेटा, 15 न्यूटन, ठीक है। तो हमारे पास जो मैक्सिमम फोर्स की जो वैल्यू चाहिए फॉर टुगेदर मोशन दैट इज 15 न्यूटन गाइस, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन, हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला था, ठीक है। सो इसको अपने एफबीडी से सॉल्व करोगे तो आपका ऐसे आंसर यहाँ से आ जाएगा। क्लियर, तो आई होप गाइस सोल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Okay, so let's see the next problem. The problem says the boxes of masses there are 2 kg and 8 kg are connected by a massless string passing over smooth pulleys. Calculate the time taken by box of mass 8 kg to strike the ground from rest. ठीक है, ये अपने को क्वेश्चन बेटा दे रखा है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपने को यूज करना है, ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं बेटा 1.4 सेकंड लगेगा, सेकंड ऑप्शन 0.25 सेकंड लगेगा, थर्ड ऑप्शन 0.34 सेकंड लगेगा, फोर आपको दे रखा है 0.2 सेकंड लगेगा। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेईई मेन 2021 का, ठीक है। यहाँ पे अपने को जो है ऐसे डायग्राम बना के दिया हुआ है बेटा, तो लेट्स सी दी सोल्यूशन, ठीक है। समझते हैं बेटा इसका कॉन्सेप्ट, ठीक। तो बेटा यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम में ही मेंशन करके आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे बेटा, देखो ये हमारे पास 2 kg का ब्लॉक है बेटा, ठीक है, ये तो जमीन पे रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये मेरे पास 8 किलो का डब्बा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो डब्बा है ना ये ऊपर जाएगा, मान लो इसका ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन कितना है, ए, ठीक है, ये ऊपर जाएगा, और इसको नीचे से ऊपर कौन लेके जाएगा, इस पे लगेगी टेंशन, तो टेंशन मान लो कितनी बेटा, इस पे टी, और नीचे इस पे क्या लगेगा बेटा, एम जी, इसका खुद का बीट, क्लियर है। अच्छा बेटा इसको देखो, ये 8 kg का, तो 8 kg पे इसमें टेंशन कितनी आएगी, इसमें टेंशन दूसरी आएगी, ये टी है, तो यहाँ पे कुछ अलग होगी बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये इसके हर एक पॉइंट पे यहाँ पे भी कितनी होगी, टी होगी,
तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे कितनी आएगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंशन टी आएगी बेटा, ठीक है, रस्सी सेम है तो यहाँ पे भी टी आएगी, यहाँ पे भी टी आएगी और इधर भी कितनी आएगी बेटा, टी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट ये मालूम होना चाहिए बेटा, अगर ये टी टी है तो नीचे यहाँ पे कितनी हो जाती है, टू टी हो जाती है, टेंशन कितनी हो जाती है, टू टी हो जाती है। और यहाँ पे टेंशन और एसिलेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बेटा, याद रखी हुई है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए बेटा। अगर ऐसे यहाँ पे कभी भी पुली ऐसे कनेक्टेड होता है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे रस्सी और यहाँ से एक ऐसे पास करिएगा, यहाँ पे टेंशन कितना है आपका, कितना दे रखा है, टी टी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टेंशन टू टी हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे कुछ ब्लॉक कनेक्टेड है और ये ब्लॉक नीचे जा रहा है ए से, तो इसका यहाँ पे एसिलेशन कितना हो जाएगा, ए बाई टू हो जाएगा। मतलब फोर्स जो है, टेंशन और एसिलेशन एक दूसरे के होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बेटा इस पर्टिकुलर कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये ब्लॉक किधर मूव करेगा, नीचे मूव करेगा, ठीक है। तो एसिलेशन कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे ए है तो इसका कितना हो जाएगा, ए बाई टू लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। क्या हो जाएगा, एफपीडी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, हम इक्वेशन यहाँ पे बना देते बेटा फटाक से, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका लिख रहा हूँ 2 kg का, तो बेटा ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो टेंशन उसको ऊपर खींच रहा होगा, कितने से, टी से, और नीचे अपोज कौन कर रहा है, 2 × g बोले तो 20, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा बेटा देखो 8 kg का नीचे आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8g, ठीक है, और ऊपर टेंशन कितनी है, 2t अपोज कर रही है, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8a बाई 2, एसिलेशन आपका ये होता है, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4a। ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो बेटा मेरे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इस दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बन जाएगा, 2t माइनस 4g इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4a। हमने इक्वेशन 2 में जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यह भी बताते हैं आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फिर से इक्वेशन 2 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 8g माइनस यहाँ पे 2t हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 4a, ठीक है। अब इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से अपन सॉल्व करेंगे, तो बेटा ध्यान, 2t क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, ठीक है, टेंशन अपने को लेना देनी है, हमें एसिलेशन निकालना है। तो कितना हो जाएगा बेटा, 8g माइनस 4g, तो कितना बनेगा आपका, 4g, और इधर कितना हो जाएगा, 8 इंटू ए, ठीक है। चलो भाई इसको, ओके, सो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4g इक्वल टू बेटा 8a, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी, 4 इंटू जी की वैल्यू 10 दे रखा है, तो 40/8 बोले तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास जो एसिलेशन ए आया है दैट इज फॉर 2 kg ब्लॉक। अगर मैं 8 kg की बात करूं बेटा तो 8 kg का कितना हो जाएगा, a बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो a बाई 2 के अकॉर्डिंग अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 8 kg ब्लॉक का जो एसिलेशन होगा दैट इज 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास अब यूज करने वाले बेटा न्यूटन की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो एस इक्वल टू क्या है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अपने को टाइम चाहिए बेटा, ठीक है, हाइट दे रखा है, एक्सीलरेशन दे रखा है, तो अपन यहाँ से टाइम निकाल लेंगे बेटा। उसने बोला है कि रेस्ट से जो है ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है, तो स्टार्टिंग जो है इसकी रेस्ट से हो रही है, तो आपका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यू की वैल्यू 0। तो हमारे पास यहाँ पे एस दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 इक्वल टू 1/2, ए की वैल्यू रख दो बेटा 5/2 इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको अपन अपने साइड में बेटा सॉल्व कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, देखो 4 हो जाएगा, 2 2 4, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई 10⁻², और डिवाइडेड बाई आ जाएगा टी, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा टी का स्क्वायर, ठीक है। तो टी का स्क्वायर जब यहाँ पे हटाओगे, बाद में भी कर लेना, तो यहाँ पे इसको काट सकते हो बेटा, कितना टाइम जाएगा, 16 टाइम्स, ठीक है, 16 5 जा 80, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻²। अब इसका स्क्वायर रूट ले लोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 10⁻², बाहर क्या निकल आएगा, 4 मल्टीप्लाई 10⁻1। टाइम की जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.4 सेकेंड, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो बेटा आंसर हो जाएगा दैट इज 0.4 सेकेंड, ठीक है। देख लेते बेटा कौन सा करेक्ट आंसर जो आपका मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट गाइस, ठीक है। तो आई होप आपको सोल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम गाइस। प्रॉब्लम सेज अ पार्टिकल ऑफ मास m originally attracted to a force whose direction is constant but magnitude varies with time according to the relation। आपको बताया हुआ बेटा ऐसे दे रखा है, where f naught and t are constant, the force acts only for the time interval 2t, the velocity v of the particle after time 2t is, and this question is asked in JEE Main 2021 guys, ठीक है। हमने जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं भाई, सारे के सारे 2021 में पूछे गए क्वेश्चन बेटा, ठीक है।
ऑप्शंस दे रखे हैं एफ नॉट टी डिवाइड बाई 3m, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है एफ नॉट टी डिवाइड बाई 2m, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 2 एफ नॉट टी डिवाइड बाई m, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 4 एफ नॉट टी डिवाइड बाई 3m। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन है। सो लेट्स सी दिस। ओके, सो लेट्स सी दी सोल्यूशन बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने को समझना है क्या है, अपने को ये समझना है कि भाई फोर्स अपने को वेलोसिटी पे जा रहा है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ लगा लो ना बेटा। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, एफ एक्सटेंडेड डायरेक्ट फोर्स ऑफ डीपी बाई dt, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, p इक्वल टू क्या होता है बेटा, आपका एम बी होता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम इंटू वी। तो हमारे पास जो फोर्स निकल के आ जाएगा दैट इज एम मास आपका कांस्टेंट, और यहाँ पे हो जाएगा dv बाई dt। ठीक है, तो हमारे पास dv की जो वैल्यू आ जाएगी दैट वुड बी इक्वल टू 1 बाई एम इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला निकल के आ जाएगा, दोनों साइड अपन इंटीग्रेशन परफॉर्म कर देंगे। सो दिस इज द फार्मूला फाइंड द वेलोसिटी। क्लियर है, तो यहाँ से अपन निकाल देंगे बेटा वेलोसिटी, जीरो से भी लिमिट लगा देंगे और यहाँ पे जीरो से 2t तक लिमिट अपन पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे मूव करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा फोर्स की इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। एफ इक्वल टू दे रखा है एफ नॉट, और ब्रैकेट में क्या लिखा है देखिए जरा, ब्रैकेट में लिख रहा है 1 माइनस स्मॉल टी माइनस कैपिटल टी डिवाइड बाई कैपिटल टी का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस स्मॉल टी कैपिटल टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी का होल पावर 2। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। ठीक है, देखो ऊपर क्या फार्मूला लगा सकते हो आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए जरा, तो क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर प्लस कैपिटल टी का स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी, और नीचे आपका हो जाएगा कैपिटल टी का स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ पे कुछ कटने पिटने वाला अगर हम एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लें, ध्यान से देखो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपका एफ इक्वल टू एफ नॉट, तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल टी का स्क्वायर माइनस, अंदर माइनस लेके जाओ स्मॉल टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कैपिटल टी स्क्वायर और प्लस का 2 स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी, और बाहर आ जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, हमने यहाँ पे एलसीएम ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कितना, एफ नॉट डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, और अंदर कितना बचेगा आपका देखो तो, कितना बचेगा भैया, सीधा सीधा आपका माइनस का टी स्क्वायर और प्लस का 2t इंटू कैपिटल टी। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब अपन इसको इंटीग्रेट में परफॉर्म कर देंगे, आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो हम जो है इस फोर्स की वैल्यू को आपको जाके कहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो चलिए बेटा देख लेते हैं इसका आंसर। ठीक है, तुम्हारे पास यहाँ पे dv, ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ, जीरो से v रख दो, और यहाँ पे क्या है आपके पास एफ नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एम टी स्क्वायर, बाहर निकाल रहे हैं, और अंदर क्या चला जाएगा आपका माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्मॉल टी कैपिटल टी इंटू डी टी, लिमिट जीरो टू कैपिटल 2t। ठीक है, तो एफ नॉट डिवाइडेड बाई एम टी स्क्वायर को अपन बाद में पुट करेंगे, इसको कुछ कॉन्स्टेंट भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसको माइंड में रखना है, बाद में अपन इसको रखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे v आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा एफ नॉट डिवाइडेड बाई एम टी स्क्वायर, और अंदर जब इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस टी की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, और सेकेंड टर्म में कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैपिटल टी, लिमिट लगाएंगे जीरो टू 2 कैपिटल टी। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा, ये निकल के आ जाएगा बेटा कितना, एफ नॉट डिवाइडेड बाई एम टी स्क्वायर, अंदर बचेगा इसकी जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा टी की जगह, वैसे जीरो रखने का कोई फायदा नहीं, वो जीरो हो जाएगा, जहाँ पे स्मॉल टी वहाँ पे कैपिटल 2t पुट करिए, तो कितना हो जाएगा बेटा देखो, कितना हो जाएगा 2 की पावर क्यूब 8, और यहाँ पे टी की पावर 3 और डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 4, और टी स्क्वायर, एक टी पहले से बैठा तो यहाँ पे टी की पावर क्यूब हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अपन थोड़ा एलसीएम कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा एफ नॉट डिवाइडेड बाई एम टी का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 8t की पावर क्यूब, और प्लस एलसीएम करोगे तो 4 3 से 12, 12 टी की पावर क्यूब डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा 3। ठीक, तो v इक्वल टू आपका कितना निकल के आ जाएगा, अंदर बचेगा कितना 4 टी की पावर क्यूब, समझ रहे कि नहीं, और डिवाइडेड बाई 3, और मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है एफ नॉट डिवाइडेड बाई एम टी स्क्वायर। बेटा ये और ये गया, तो कितना बचेगा 4 एफ नॉट टी, समझ रहे कि नहीं, टी
और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3m। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट करके हम इसको लिख देंगे 4f0t डिवाइडेड बाई 3m। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बेटा आपके पास निकल के आ जाएगा ये। ठीक है, सो दिस वुड बी योर आंसर। तो देख लेते हैं बेटा, करेक्ट आपका जो आंसर जाने वाला है दैट इज 4f0t डिवाइडेड बाई 3m। तो ये आपका क्या जाएगा 4 ऑप्शन, ये लास्ट आपका ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो दिस वाज द डिस्कशन। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा। ठीक है, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू, टेक